हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। यदि हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। जब भी आप दूसरों से तुलना करोगे तभी आप ओवरथिंकिंग के शिकार हो जाओगे। अगर दूसरा व्यक्ति आपसे नीचे लेवल का है, आप तो मन में खुशी होगी और आप इस खुशी में आलस का जीवन जीने लगोगे। यदि तुलना करने वाले व्यक्ति आपसे ऊपर लेवल का है तो फिर आप अपने आप को नेगेटिव सोच में डाल दोगे। दोनों स्थिति हम सभी के जीवन के लिए नुकसानदायक है। हमें अपने वर्तमान स्थिति से संतोष करना चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि हमें आगे बढ़ने के लिए प्रयास नहीं करनी चाहिए। देखो, प्रयास एक ऐसी चीज है जिस काम को आप करना चाहते हो और उसमें आप बार बार फेल हो रहे हो, और आपको अगर कामयाबी नहीं मिल रही तो बड़ी बात नहीं है। अगर कामयाब नहीं मिल रही तो कोई बड़ी बात नहीं है। आज नहीं मिलेगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कभी नहीं मिलेगी। इस प्रकार की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उस व्यक्ति से हमेशा आगे रहोगे जिसने केवल उस काम को करने की सोचा था। आपने उस काम को किया तो सही, फिर फर्क नहीं पड़ता आपको उसमें सक्सेस मिली या नहीं। ठीक उसी प्रकार आलस और संतुष्टि दोनों में अंतर है। किसी भी काम को आलस पर टाल दिया जाए तो आलस ही उसके जीवन की सबसे बड़ी, तुम्हें तुम्हारी मंजिल पर न पहुंचने की चाबी। यदि आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट हैं तो हम आगे बढ़ने का प्रयास पूरे मन से करेंगे और उसमें सफलता भी मिलेगी। और यदि आप अपनी वर्तमान स्थिति से संतुष्ट नहीं रहते हैं तो हमारा किसी भी अन्य कामों में मन नहीं लगेगा और हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। देखो दोस्तों, ये जीवन तुम्हारा है और इस जीवन को अच्छे तरीके से अपने सपनों के साथ जीना चाहते हो तो आपको उसमें से आलस सबसे बड़ी गलती है। आपको अपने सपनों तक न पहुंचने का रास्ता है। ये आलस को कभी अपने समीप मत आने दो, क्योंकि ये एक बुखार ही ऐसा होता है जिसका कोई डॉक्टर नहीं होता। ये आपके हाथ में होता है। आलस नहीं करोगे तो कोई भी जंग आपकी जीत है। अगर आलस करोगे तो आप उस खेल को खेलने से पहले ही हार जाओगे। इसलिए जीवन में संतुष्टि और आगे बढ़ना एक दूसरे का सहयोगी शब्द है। आप सोच रहे होंगे शब्दों से हमें क्या लेना है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप हमेशा जीवन में आगे बढ़े, इसलिए मैं आपके लिए अच्छे अच्छे मोटिवेशनल कहानी लाता रहता हूं। ज्ञानवर्धक बातें जैसे मन को शांत कैसे करें, चिंता को दूर करें, अपना स्वभाव बदलें, सक्सेसफुल लोगों की सोच अपनाएं। जब आप अपने वर्तमान स्थिति से संतुष्ट होंगे तभी आपके अंदर एक आशावादी विचार उत्पन्न होगा। जब आप अपनी जिंदगी से असंतुष्ट रहेंगे तो आप कोई भी नया विचार नहीं अपना सकते हैं। इसीलिए मैं आपके साथ आज एक अच्छा मोटिवेशनल कहानी शेयर कर रहा हूं जो आपके लिए काफी लाभदायक हो सकता है। तभी उसने देखा कि एक व्यक्ति आ रहा है और अपने हथौड़ा से उस पहाड़ के टुकड़े कर रहा है। यह क्या हो रहा है? इतना बड़ा पहाड़ जो हवा के विशाल झोंके का रास्ता बदलने के लिए मजबूर कर दिया, टस से मस नहीं हुआ। उसे एक छोटा सा व्यक्ति तोड़ रहा है। व्यक्ति बार बार सोच रहा था, नहीं, यह नहीं हो सकता, यह कभी नहीं हो सकता। मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है। किसी भी हाल में मुझे पत्थर तोड़ने वाला नहीं बनना है, क्योंकि वह स्वयं पत्थर तोड़ने वाला व्यक्ति था। उसकी आंखों के सामने आ रहा था कि एक व्यक्ति पहाड़ के टुकड़े टुकड़े कर रहा है। उनकी आंखें खुल गई। फिर उसने सोचा, मैं जो हूं, जिस हाल में हूं, मैं ठीक हूं। यानी सबसे बड़ा मैं हूं जो इस पहाड़ को तोड़ रहा हूं। ईश्वर ने आपको सबसे अलग बनाया है। आप दूसरे की नकल करके ईश्वर का अपमान ना करें। दोस्तों, हमारे पास जो चीज उपलब्ध है हम उसकी इज्जत नहीं करते। हम हमेशा दूसरों को देखते हैं उसके पास क्या है जो हमारे पास नहीं है। इसी चक्कर में हम असंतुष्ट और दीनहीन भावना महसूस करते हैं। यदि आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो अपने आप को हमेशा आशावादी बनाए रखें। आशा ही जीवन है। आप जो है ठीक है। कुछ कमी है तो उसे दूर करने का प्रयास करें। ओवरथिंकिंग ना करें। कोई भी व्यक्ति एवं कोई भी पद 100% अच्छा नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें कमी जरूर होती है। हमें उस कमी को दूर करना चाहिए, ना कि असंतुष्ट रहना चाहिए। आंखों में अगर हो गुरूर तो इंसान को इंसान नहीं दिखता। जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। इसलिए आप जैसे भी हो, जिस हाल में भी हो, आपको खुश और संतुष्ट रहना चाहिए एवं जीवन में आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए। आपको कभी रुकना नहीं है। ठहरा हुआ पानी बहुत जल्दी गंदा हो जाता है और बहता हुआ पानी कभी भी गंदा नहीं होता। इसलिए आपको हमेशा पानी की तरह बहते रहना है, आगे की ओर बढ़ते जाना है। दोस्तों, मेरा इस कहानी को आपके सामने रखने का एक ही मोटिव था
कि हमेशा दूसरे क्या कर रहे हैं, कौन कितना ऊपर है, उसे मत देखो। उसने अपना काम इतना अच्छा कर लिया, उसने ये कार लिया, ये सब मत देखो। आपको क्या करना है, ये देखो कि मेरे सपने क्या हैं, उन सपनों को पूरा किए बिना मैं कितना अधूरा हूं। ये देखो दूसरे आपसे अच्छा है क्योंकि उसने अपना जीवन उसी चीज को दिया जो उसे बनना था। आपको क्या बनना है ये आपके ऊपर है। दूसरे को जो बनना था वो बन गए। अब बारी आपकी है, अपने सपनों को लेकर जग जाओ और तब तक मत रुको जब तो वो चीज आपकी नहीं होती, फिर चाहे वो कुछ भी हो। अब जाने से पहले एक चीज बोलते हुए जाना चाहता हूं। अगर आपको मेरी इस छोटी सी कहानी से कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, जिससे मुझे लगे कि मैं लोगों तक वैल्यू प्रोवाइड कर पा रहा हूं। एक बात और दोस्त, अगर आप जिस चीज के लिए पागल हो जाते हो ना, फिर चाहे वो जो भी हो, उसे पाने के लिए भगवान भी आपका साथ देता है। अगर वो चीज और उसे पाने के लिए तुम सही हो तो धन्यवाद।